Hello kids, welcome to Student Zone for Best Learning. This is part 5 of the chapter Palampur. In this video we discuss the consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. Chemical fertilizers का जो कंजप्शंस है मतलब उपयोग है उपभोग है वो बहुत ज़्यादा जो खपत है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है कंट्री में, मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है पंजाब में. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health. जो लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज किया जाता है उसकी वजह से जो सॉइल हेल्थ है, सॉइल मतलब कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल हेल्थ का मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है, पौधे उगाने की क्षमता है, उसमें कमी आती है. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other input to achieve the same production level. लेकिन पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो अब जो है बहुत ही ज़्यादा फोर्स्ड हैं, मतलब उनके ऊपर एक तरीके से जोर दिया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज करें या अदर इनपुट्स का, ताकि वो सेम प्रोडक्शन लेवल को अचीव कर पाएँ. दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट. इसका मतलब ये है कि जो कल्टिवेशन का कॉस्ट है वो मतलब वेरी फास्ट राइज होने वाला है, मतलब बढ़ने वाला है. इसका सोर्स है द ट्रिब्यून चंडीगढ़. यहाँ से हमको पता चलता है. हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. मतलब जो पालमपुर के किसान हैं उनके बीच किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बटा हुआ है. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. आप पहले ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके होंगे कि किस तरीके से फार्मिंग के लिए लैंड की ज़रूरत है, मतलब महत्वपूर्ण है फार्मिंग के लिए लैंड. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि नॉट ऑल द पीपल, मतलब एग्रीकल्चर में जितने लोग इंगेज्ड हैं उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है, पर्याप्त रूप से लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस. पालमपुर गांव में लगभग 450 का 1/3 हिस्सा फैमिली का ऐसा है जो लैंडलेस है. जैसे 150 फैमिलीज़ ये लैंडलेस है. मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. मतलब बहुत से दलित्स भी हैं, दलित में बहुत से लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectare in size. Of the remaining families, और बची हुई फैमिलीज़ में वो जिनका अपना खुद का लैंड है, 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कल्टीवेट करती हैं स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड को, जो कि साइज में 2 हेक्टेयर की तुलना में भी कम है. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू फार्मर फैमिली. इस तरीके के प्लॉट्स पे, मतलब कम ज़मीन पे जो 2 हेक्टेयर की साइज़ से भी कम है, उन पे जो है खेती करना वो पर्याप्त इनकम नहीं लाएगा फार्मर फैमिली के लिए, पर्याप्त नहीं है इनकम के लिए. In 1960, Gobind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. 1960 में गोविंद एक किसान था, उसके पास 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली इन अनइरिगेटेड, मतलब बिना सिंचाई वाला ज़मीन था. विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड. अपने 3 बेटों के साथ गोविंद जो है उस लैंड को कल्टिवेट करता था. दो दे डिड नॉट लाइव वेरी कम्फर्टेबली, यद्यपि वो जो है कम्फर्टेबली लाइफ नहीं जीते थे. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. बल्कि फैमिली जो है वो मैनेज करती थी अपने भोजन को, वो भी किसके हेल्प से, एक्स्ट्रा इनकम जो हो जाता था उसके बफेलो से, जिसकी देखभाल फैमिली करती थी. सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, कुछ मतलब जब गोविंद की मृत्यु हो जाती है उसके बाद, दिस लैंड वॉज डिवाइडेड एमंग हिज 3 सन्स. वो जो लैंड था वो जो है गोविंद के 3 बेटों में बट गया. ईच वन नाउ हैव ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज. अब जो है प्रत्येक के पास प्लॉट का कितना हिस्सा आया, 0.75 हेक्टेयर साइज में. इवन विथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड
गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। यहाँ तक कि अब जो है इरिगेशन और इरिगेशन भी इम्प्रूव हो गया और मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी आ गई है, लेकिन फिर भी गोविंद के जो सन थे वो एबल नहीं हैं उस लैंड से अपने लिविंग को बनाने के लिए, सक्षम नहीं है अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, बल्कि वो साल के पार्ट में एडिशनल वर्क भी देखते हैं, मतलब करते हैं, उसके अलावा कुछ भी काम मिलता है तो करते हैं। यू कैन सी the large number of small plots scattered around the village in the picture। आप जो है देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से है हाँ, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, मतलब ये जो लैंड है, नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स हैं, छोटे छोटे हिस्से में जो लैंड है उसको स्मॉल फार्मर द्वारा कल्टिवेट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट्स दैट आर क्विट लार्ज इन साइज। लेकिन उसे वहीं दूसरी जगह आप ये भी देखेंगे कि हाफ ऑफ द एरिया गाँव का एरिया का आधा जो है वो कवर्ड है प्लॉट से, दैट आर क्विट लार्ज इन साइज, जो कि क्या है, बड़ा है, साइज में बड़ा है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। पालमपुर गांव में 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो मीडियम या लार्ज फार्मर से बिलोंग करती हैं, जो कि कल्टिवेट करती हैं 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड से ज़्यादा, मतलब ऐसे ज़मीन को जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं। ए फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। कुछ फार्मर्स तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा की ज़मीनें हैं। ये दिया गया है कल्टिवेटेड एरिया, नंबर ऑफ फार्मर्स 64%, ये सब स्मॉल फार्मर्स लेस देन 2 हेक्टेयर और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स मोर देन 2 हेक्टेयर। फिर है हु विल प्रोवाइड द लेबर, हमारा 5वां है पॉइंट, हु विल प्रोवाइड द लेबर। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। लैंड के बाद लेबर जो है वो नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है, प्रोडक्शन के लिए सबसे आवश्यक फैक्टर है। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। क्यों? क्योंकि फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ कल्टिवेट करते हैं अपने ओन फील्ड्स पे। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। इसलिए वो जो है जो लेबर की ज़रूरत, मेहनत की ज़रूरत होती है फार्मिंग के लिए, वो स्वयं कर लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन दियर फील्ड्स। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो खुद हायर करते हैं फार्म लेबरर्स को उनकी फील्ड में काम करने के लिए। लेट्स डिस्कस में है, ये आप लोग देख लेंगे। आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन pictures 1.6 and arrange them in a proper sequence. Farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. Farm laborers come either from landless families. Farm laborers वो कहाँ से आते हैं? एक ऐसी families से जो कि landless हैं या family से जो cultivate करता है small plots of land को। Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land। कहने का मतलब कि फार्म लेबरर्स ये हो गया, अनलाइक फार्मर्स की तरफ फार्म लेबरर्स जो होते हैं उनका अधिकार नहीं होता। जो अनाज है उस खेत में उगते हैं उन पे उनका अधिकार प्रॉपर नहीं होता। इन स्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। बल्कि वो जो है फार्मर्स द्वारा पेड किए जाते हैं, मजदूरी दी जाती है उनको जो भी वो वर्क किए रहते हैं। समटाइम्स वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड इजी क्रॉप। वेजेस जो मजदूरी होती है उनकी या तो कैश द्वारा दी जाती है या फिर काइंड ऑफ क्रॉप्स, मतलब और भी तरीके से, जैसे क्रॉप्स में अनाज या कुछ भी ऐसे। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो, और कभी कभी लेबरर्स को मील्स भी मिल जाती है, भोजन भी मिल जाते हैं। वेजेस वेरी
वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड फ्रॉम वन फॉर्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। वेजेस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, मतलब क्षेत्र में अलग, क्रॉप टू क्रॉप अलग, और वन फॉर्म एक्टिविटी से अनदर, जैसे बीज बोने या हार्वेस्टिंग में अलग अलग। देयर इज़ आल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देयर इज़ आल्सो ए वाइड वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से एक वाइड वेरिएशन भी होता है किसमें, वाइल एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में। A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। जो लेबरर्स होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं या तो डेली बेसिस पे या फिर पार्टिकुलर किसी खेती के लिए, खेती की एक्टिविटी के लिए, जैसे हार्वेस्टिंग वगैरह के समय, या फिर पूरे साल के लिए। डाला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क इन डेली बेसिस इन पालमपुर। डाला जो है वो एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जो कि वर्क करता है डेली बेसिस, मतलब दैनिक मजदूरी पे पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब ये है कि उसको डेली जो है देखना पड़ता है काम के लिए। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेंट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹60 पर डे। मिनिमम वेजेस जो है फार्म लेबरर के लिए वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित, अब तो ज़्यादा हो गया है, निर्धारित किया गया था ₹60 पर डे। बट डाला गेट्स ओनली ₹35-40। लेकिन डाला को कितने मिलते हैं, सिर्फ 35 या 40 रुपये। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क एमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। ऐसा क्यों, क्योंकि हैवी कंपटीशन है काम का पालमपुर में फार्म लेबरर के लिए, इसलिए लोग थोड़े ही वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है फार्म लेबरर्स मिलते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। डाला कंप्लेन्स अबाउट द सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर। डाला जो है वो कंप्लेन्स करता है इस सिचुएशन के बारे में रामकली से, जो कि एक फार्म लेबरर है। बोथ डाला एंड रामकली आर एमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। मतलब डाला भी और रामकली भी ये जो है क्या है, पुअरेस्ट पीपल हैं गांव के। वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर। मतलब कि फार्म लेबरर्स डाला और रामकली की तरह गरीब क्यों हैं। गोसाईपुर एंड मजौली आर 2 विलेज